तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग भागते हुए तेंग के पास आया था और सेंग को इस हालत में देख के तेंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब सेंग खिड़की से अंदर आ जाता है और फिर वो तेंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जिस पर तेंग काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना कि पूरे ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को तुम ही कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भला इतनी रात में तुम पर कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसकी वजह से तुम ऐसी हालत में भी मेरे पास भागते हुए आए हो। जिस पर सेंग अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बाद में ये सब बताऊंगा। और अब तेंग अपने कुछ कपड़ों को सेंग को देते हुए कहता है कि ध्यान से, ये कपड़े बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। जिस पर सेंग उस कपड़े को पहनते हुए कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, तुम वैसे भी बहुत ही ज्यादा अमीर हो। अब तेंग कहता है कि हाँ ये बात तो है। और अब सेंग कहता है कि मुझे ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी हुई कि तुम अभी भी पढ़ रहे हो। जिस पर तेंग कहता है कि मैं क्विंग तेंग येन के बारे में पढ़ रहा था। तब सेंग कहता है कि मुझे ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। जिस पर तेंग कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, इसलिए जाके सो जाओ। जिस पर सेंग भी ओके कहता है और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेंग सेंग को अपना हेवनली एकेडमी दिखा रहा था। लेकिन तभी इन दोनों के सामने हेवनली एकेडमी के और भी डिसाइपल आ जाते हैं और इनमें से एक डिसाइपल सेंग से कहता है कि क्या तुम क्विंग तेंग येन में ब्रदर जून को चैलेंज करने आए हो। जिस पर सेंग फिर से क्विंग तेंग येन का नाम सुनने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा है। और फिर वो अपने सामने पड़े क्विंग तेंग येन के बैनर को देखते हुए कहता है कि मुझे याद आ गया, क्विंग तेंग येन दरअसल एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसमें इस कैपिटल के सारे एकेडमी अपने पावरफुल डिसाइपल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट करवाएंगे और जो एकेडमी इस इवेंट को जीतेगा उसी एकेडमी को इस कैपिटल के बेस्ट एकेडमी का अवार्ड दिया जाएगा। जिस पर ये लड़का कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या तुम दोनों में से कोई भी इस लायक है कि वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके ब्रदर जून को हरा सके, क्योंकि सारे डिसाइपल्स को पता है कि अगर किसी ने ब्रदर जून को चैलेंज करने की कोशिश की तो फिर तेन है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब ये सुनकर तेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उन डिसाइपल्स को कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी सेंग तेन को रोकते हुए कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ। और फिर सेंग उन डिसाइपल्स से पूछता है कि आखिरकार ये तेन है क्या। और आप सेंग की बात सुन के वहाँ पर खड़े डिसाइपल के साथ साथ खुद तेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर तेंग सेंग की इस बात पे बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग वापस ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आ जाता है, जिसे देखकर लुओ भागते हुए सेंग के पास आती है और फिर उससे आज के दिन के बारे में पूछने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर यांगतेंग हॉल के हेड और एक आदमी आ जाते हैं और अब ये हेड उस आदमी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि ये मास्टर चाओ है और ये यहाँ पर आप लोगों से क्विंग तेंग येन के बारे में डिस्कशन करने आए हैं। जिस पर लोग कहते हैं कि आखिरकार ये है कौन जो हमें बताएंगे कि हमें क्विंग तेंग येन में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं। और अब ये सुनकर मास्टर चाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिसे देखकर ये हेड बातों को संभालते हुए कहते हैं कि हमें और भी एकेडमी में जाना है, इसलिए आप इन्हें जल्दी से अप्रूवल दे दीजिए, क्योंकि इस इवेंट को लेकर सारे डिसाइपल कुछ ज्यादा ही उत्सुक है। तब मास्टर चाओ कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही किसी को भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्रूवल दे दूंगा। जिस पर ये हेड कहते हैं कि लेकिन ये तो हमारा रूल है कि हमें कैपिटल में मौजूद हर एक एकेडमी को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्रूवल देना ही होगा। तब मास्टर चाओ कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम रूल्स को भूल गए हो, क्योंकि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का एक रूल ये भी है कि जो एकेडमी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा उस एकेडमी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, लेकिन ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में तो केवल एक ही मेंबर है, इसीलिए हम इस तरह के बेकार एकेडमी को अप्रूवल नहीं दे सकते। और आप इतना सुनते ही सेंग कहता है कि बहुत हुआ, मैं जानता हूँ कि चाहे इस कैपिटल में कोई भी इवेंट या फिर कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो, मुझे किसी बड़े पर्सन के कहने पे टारगेट किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बहुत ही क्लियरली समझा देना चाहता हूँ कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी भी क्विंग तेंग येन में पार्टिसिपेट करके रहेगी। जिस पर मास्टर चाओ कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे एकेडमी में केवल एक ही मेंबर है। तब सेंग लुओ की ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरी डिसाइपल बनना चाहती हो। जिस पर लुओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए यस कहती है। तब सेंग कहता है कि मेरी डिसाइपल बनने के बाद लोग तुम्हें भी मेरी ही तरह ट्रीट करेंगे और ये भी हो सकता है कि तुम्हें और तुम्हारे टैलेंट को मेरी वजह से वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो आप बताओ, क्या ये सब जानने के बावजूद भी तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी। जिस पर लुओ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने आपको अपना मास्टर मान लिया है और अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। तब सेंग कहता है कि ठीक है, तो फिर बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर लुओ कहती है कि मेरा नाम लुओ हैंग है। और अब सेंग लुओ से हाथ मिलाते हुए कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपना डिसाइपल घोषित करता हूँ। और फिर सेंग मास्टर चाओ से कहता है कि देखिए, अब ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में 2 मेंबर हो चुके हैं। और फिर सेंग लुओ से कहता है कि जाओ रजिस्ट्रेशन बुक लेके आओ। तब लुओ भी रजिस्ट्रेशन बुक और पेन सेंग को लाके देती है, जहाँ पर सेंग उस बुक में अब लुओ का भी नाम लिख देता है। और फिर मास्टर चाओ को देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब आपको अप्रूवल देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब मास्टर चाओ को भी ना चाहते हुए ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को अप्रूवल देना ही पड़ता है और अप्रूवल देके वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर ये हेड बताते हैं कि आज से कई साल पहले इसी एकेडमी में मास्टर चाओ के 3 बेस्ट फ्रेंड मारे गए थे और इसीलिए वो इस एकेडमी को देखना भी पसंद नहीं करते। और ये बात बताने के बाद वो
भी सैंक से विदा लेके वहाँ से चले जाते हैं और अब सीन चेंज होता है और हम जनरल मैंसन को देखते हैं, जहाँ पर यह सेशन अपने मास्टर को ऑर्थोडॉक्स एकेडमी और सैंक के बारे में सारी न्यूज दे रहा था, जिसे सुनकर जनरल काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि आखिर कैसे वो सैंक क्विंटन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जिस पर यह सेशन बताता है कि एक लड़की जिसका नाम लुओ हैंग है, उसने एन वक्त पे ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में अपना एडमिशन करवा लिया, जिसकी वजह से मास्टर चाव को भी अप्रूवल देना ही पड़ा। अब ये जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि वो यूजलेस फेलो हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द बनेगा। और फिर ये जनरल अपने सेशन को ऑर्डर देते हैं कि वो सैंक तुम्हें जहाँ भी मिले उसे मौका देख के वहीं पे खत्म कर दो। और फिर ये जनरल अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मेरे पास भी एक प्लान मौजूद है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंक लुओ के सारे टेक्निक्स को गाइड कर रहा था और लुओ भी सैंक के सिखाए अनुसार अपने वेपन से उस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर ये हेड भी आ जाते हैं और फिर सैंक को आवाज देते हुए कहते हैं कि क्विंटन यन अब शुरू होने वाला है, इसीलिए अब प्रैक्टिस करना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। जिस पर लुओ कहते हैं कि हम लोग तो बस आप ही का वेट कर रहे थे। और ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब इन तीनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि लुओ ने जिस पेड़ पे प्रैक्टिस की थी वो पेड़ कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी सैंक की वजह से लुओ ने अपने वेपन को चलाने में महारत हासिल कर ली है। और अब सीन चेंज होता है और हम टैंक 36 को देखते हैं, जो कि प्रिजन में कैद था। और अब टैंक पूछता है कि क्विंटन यन को शुरू होने में अब कितना समय बचा है, जिस पर वहीं पे खड़े हेवनली एकेडमी के वाइसडीन कहते हैं कि 30 मिनट। अब टैंक पूछता है कि ना तो मैंने कोई गलती की है और ना ही कोई रूल ब्रेक किया है, तो फिर भी आज ही के दिन मुझे इस तरह से कैद क्यों किया गया है। जिस पर वाइसडीन कहते हैं कि क्विंटन यन में सारे एकेडमी और बहुत ही बड़े बड़े लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसके अलावा इस बार क्विंटन यन को हेवनली एकेडमी होस्ट नहीं करेगा, इसीलिए हेवनली एकेडमी के सारे मास्टर ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हेवनली एकेडमी की तरफ से केवल पावरफुल स्टूडेंट ही क्विंटन यन में पार्टिसिपेट करेंगे। जिसे सुनकर सैंक हंसते हुए कहता है कि क्या सच में यही वजह है। और फिर सैंक गुस्से में दीवार पे हाथ मारते हुए कहता है कि क्या मुझे इस बात की सजा मिल रही है कि मैं सैंक का दोस्त हूँ, या फिर मुझे इसलिए कैद किया गया है क्योंकि मैं उस तेनहे के बच्चे को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और फिर सैंक बहुत ही गुस्से में वाइसडीन की ओर देखते हुए कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। और अब हम देखते हैं कि सैंक और लुओ मेन हॉल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर क्विंटन यन को आयोजित किया गया था। और अब सैंक देखता है कि सारे एकेडमी पहले से ही अपने अपने जगहों पे जाके बैठ चुके हैं और इधर सारे एकेडमी के लोग भी सैंक और लुओ को देख के अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या सच में ये दो लोग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से है, क्योंकि हमने तो सुना था कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी कई साल पहले ही बंद हो चुका है। और अब हेवनली एकेडमी का एक डिसाइपल कहता है कि क्या हम उस लड़की से मिल चुके हैं, जिसे सुनकर एक डिसाइपल सैंक और लुओ के पास जाता है और फिर वो सैंक को इज्जत से ग्रीट करता है, जिस पर सैंक भी उसे ग्रीट करता है। और फिर ये डिसाइपल कहता है कि मिस लॉन्ग, अगर आपने हेवनली एकेडमी को छोड़ दिया था तो कम से कम आप हमें इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकती थी। जिस पर लुओ कहती है कि ब्रदर जोंग ये तो आप हैं। और फिर लुओ इस डिसाइपल से हेवनली एकेडमी के बारे में पूछती है, जिस पर ये डिसाइपल भी हेवनली एकेडमी के बारे में सब कुछ बढ़िया बताता है। अब लुओ इस डिसाइपल को ओके बाय कहती है और फिर सैंक का हाथ पकड़ के ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के सीट पे जाने लगती है, जिसे देखकर इस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और अब मास्टर चाव अनाउंसमेंट करते हैं कि इस बार के इस इवेंट को मैं होस्ट करने वाला हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर हमारे इस इवेंट के सबसे खास मेहमान जनरल दो यू को बुलाना चाहता हूँ। और अब हम देखते हैं कि जनरल भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिस पर सारे एकेडमी के लोग भी उन्हें खड़े होकर ग्रीट करते हैं। और अब जनरल के बैठ जाने के बाद उनके पास एक आदमी आता है जो कहता है कि मास्टर देखिए वो लड़का वहाँ पर बैठा है। और अब इतना सुनते ही जनरल बहुत ही गुस्से में सैंक की ओर देखते हैं, जहाँ पर सैंक भी गुस्से से जनरल की ही ओर देख रहा था। और ये देखकर लुओ सैंक से पूछती है कि मास्टर क्या कोई बात है। अब सैंक लुओ से कहता है कि नहीं कोई भी बात नहीं है। और अब मास्टर चाव कहते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं इस कंपटीशन में राइटिंग, मार्शल आर्ट टेक्निक्स और फाइटिंग शामिल है, तो आप बिना किसी देरी के हम इस इवेंट को शुरू करते हैं। और अब मास्टर चाव के इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और ये वही लड़का होता है जिसे हमने उस दिन मार्केट में देखा था। और अब ये लड़का कहता है कि आखिर कहाँ छुप के बैठा है वो टैंक 36, क्या वो भगोड़ा मेरा नाम सुन के यहाँ पर नहीं आया, या फिर मैं ये कहूँ कि हेवनली एकेडमी के टीचर भी मुझसे डर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने टैंक को यहाँ पर आने भी नहीं दिया। और अब इतना सुनते ही जोंग खड़े होते हुए कहता है कि टैन है अपने जबान पे लगाम लगाओ वरना तुम्हें खत्म करने में मुझे 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। जिस पर टैन है कहता है कि अच्छा तो तुम हेवनली एकेडमी के वाइसडीन के बेटे हो, तो क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें मेरे सामने अपनी जबान बंद रखनी है। जिसे सुनकर जोन चुपचाप वापस अपनी जगह पे बैठ जाता है। और अब एक डिसाइपल अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं लेकिन कोई भी पर्सन इसे कुछ क्यों नहीं कह रहा। तब उसके मास्टर कहते हैं कि जरा धीरे बोलो, ये लड़का दरअसल डिवाइन फैमिली से ताल्लुकात रखता है और इसके साथ ही मास्टर चाव भी इसी के साइड में है। और अब टैन है एक लड़के की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने हंसने की, और तुम तो वही हो ना जो उस दिन मेरे रास्ते में आया था। जिस पर ये लड़का कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, तो अब भला आखिर तुम मेरा कर क्या लोगे। जिस पर टैन है कहता है कि मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम हंसने के लायक भी नहीं बचोगे। तब इस एकेडमी के मास्टर इस
लड़के को बैठने के लिए कहने लगते हैं, जिस पर ये लड़का कहता है कि मास्टर आप ही ने मुझसे कहा था कि स्टार ट्रेकर एकेडमी किसी के सामने भी नहीं झुकता है, तो आप भला आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। और ये कहकर ये लड़का भी उस बैटल फील्ड में आ जाता है। और अब मास्टर चाव कहता है कि रूल तो आप सबको पता ही होगा, इसीलिए बिना किसी देरी के इस मैच को शुरू किया जाए। जिस पर ये लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम जूनियन पो है और मैं स्टार ट्रेकर एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। जिस पर तेन्हे हंसते हुए कहता है कि फालतू की ये बकवास बंद करो और चुपचाप फाइट करने आओ। तब जूनियन कहता है कि वो प्लीज तुम शुरू क्यों नहीं करते। जिस पर तेन्हे अपने पावर को जनरेट करते हुए कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। और ये कहकर वो सीधे जूनियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे रोकने के लिए जूनियन भी काउंटर अटैक करता है। लेकिन तेन्हे का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जूनियन के रियल फॉर्म को भी सबके सामने ला देता है, जो कि एक डीमन था, जिसे देखकर लोग भी काफी ज्यादा शॉक थे। और अब लोग पूछते हैं कि मास्टर क्या इन दोनों के बीच ड्रॉ हुआ। जिस पर सैम कहता है कि नहीं, दरअसल वो डीमन फ्रैक्शन का लड़का ऑलरेडी हार चुका है। और अब हम देखते हैं कि जूनियर का एक हाथ पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुका है और फिर अपनी हार मानते हुए घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है। इस पर तेन्हे हंसते हुए जूनियर के पास आते हुए कहता है कि कौन जानता था कि एक डीमन होने के बावजूद भी तुम मेरे एक छोटे से ब्लो को भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और अब तेन्हे को आगे बढ़ता हुआ देखकर स्टार ट्रेकर एकेडमी का मास्टर कहता है कि तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, इसलिए अब उसे कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन तेन्हे फिर से अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक जनरेट करता है और उस अटैक को सीधे जूनियर के ऊपर कर देता है। और अब इस अटैक के लगने के कारण जूनियर का हाथ पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और सीधे वो उस बैटलफील्ड से नीचे जाके गिरता है, जिसे देखकर तेन्हे हंसते हुए कहता है कि इन लोगों की औकात बस इतनी ही है। और अब मास्टर चाव अनाउंसमेंट करते हैं कि इस मैच का विजेता तेन्हे है। और अब स्टार ट्रेकर एकेडमी के मास्टर और सारे डिसाइपल तेन्हे की इस हरकत पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन मास्टर चाव उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि आप लोग बैटलफील्ड के रूल को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर इंटरफेयर करना अलाउ नहीं है, इसीलिए अब आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जिसे सुनकर स्टार ट्रेकर एकेडमी के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब लुओ सेंग से कहते हैं कि मास्टर मेरे ख्याल से आप उस लड़के का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज एल्केमी में भी बेस्ट है। तब सेंग भी ओके कहते हुए लुओ की बात मान लेता है और फिर ये दोनों भी वहाँ से उस लड़के की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से तेन्हे कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने क्विंगटेन येन को समझ क्या रखा है। जिस पर सेंग कहता है कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जो सिर्फ तुम्हारे इशारे पे चलता है। और अब ये सुनते ही तेन्हे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की। जिस पर सेंग कहता है कि मेरा नाम चैंग सेंग है और मैं ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से हूँ। और अब इतना सुनते ही तेन्हे बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो जिसने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को रीओपन करवाया है, और मैंने ये भी सुना है कि तुम और टैंक 36 दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। जिस पर सेंग डेफिनेटली यस कहता है। अब तेन्हे कहता है कि तुम्हारा वो भगोड़ा दोस्त तो नहीं आया और अब तुम भी मेरी पावर देख के मुँह छिपा के भाग रहे हो। और अब ये सुनने के बाद लुओ सेंग से कहती है कि मास्टर बस एक बार आप मुझे हाँ कीजिए। अब सेंग कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आने के बाद तुम्हारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। जिस पर लुओ भी थैंक यू मास्टर कहती है और फिर वो भी सीधे बैटल ग्राउंड में आ जाती है, जिसे देखकर तेन्हे पूछता है कि कौन हो तुम। अब लुओ कहती है कि फालतू बकवास बंद करो और सीधे फाइट करने आओ। और अब ये सुनने के बाद तेन्हे कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम भी कभी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। और ये कहकर तेन्हे सीधे लुओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लुओ भी अपने फ्यूरियस टाइगर फिस्ट से अटैक करती है और ये अटैक तेन्हे के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर तेन्हे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अब लुओ तेन्हे को बिना कोई मौका दिए सीधे अपने फिस्ट से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, जिस पर तेन्हे भी जल्दबाजी में काउंटर अटैक करता है। लेकिन लुओ के पंच के आगे तेन्हे नहीं टिक पाता है और वो बहुत ही ज्यादा पीछे खिसक जाता है, जहाँ पर उसके हाथ से खून भी गिरने लगता है। लेकिन लुओ अभी भी नहीं रुकती है और फिर वो तेन्हे को बहुत ही बुरी तरीके से धोना शुरू कर देती है, जिस पर तेन्हे भी बिल्कुल बेशर्मों की तरफ पिट के जमीन पे गिर जाता है। और अब ये देखकर वहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। और अब ये देखकर मास्टर चाव भी खड़े होते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, इस मैच की विजेता तुम हो, इसलिए अब तुम्हें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तब लुओ सेंग की तरफ देख के इशारा करती है और फिर वो मास्टर चाव से कहती है कि उम्मीद है कि आपको बैटलफील्ड के रूल्स तो याद ही होंगे। और ये कहकर लुओ अपने रॉयल वेपन को अपेयर कर लेती है, जिसे देखकर तेन्हे बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि कोई बचा लो मुझे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।